नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। कपड़ों की दुकान से अजब गजब की चोरी। 200 रुपये की साड़ी के कार्टन में 2500 वाली रखकर देते थे कर्मचारी। एडवोकेट पर बाइक सवारों ने किया हमला। इंदरगंज थाने के सामने वकील को पीटा। पुलिस वर्दी में था एक हमलावर। छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाला शिक्षक सस्पेंड। फतेहाबाद में संस्कृत टीचर पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर। ग्रामीण कार्रवाई पर अड़े थे। रेवाड़ी में डंपिंग यार्ड में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। शरारती तत्वों पर आरोप। सिरसा में युवक को नंगा करके घुमाया। पहले जमकर पिटाई की, फिर सरे बाजार नग्न हालत में बालों से घसीटते हुए पुलिस चौकी ले गए। रेवाड़ी में बैग से मिली महिला की लाश। हत्या करने के बाद खेतों में फेंका। बदबू आने पर हुआ खुलासा। और रोहतक में पुलिस थाने में व्यक्ति से मारपीट। परिवार में झगड़े के बाद पकड़कर लाई थी। पैसे लेकर पीटने का लगाया आरोप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गुना में कपड़ों के थोक व्यापारी को 3 कर्मचारियों ने लाखों रुपए की चपत लगा दी। इन्होंने चोरी का ऐसा तरीका अपना रखा था कि काफी समय तक व्यापारी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। आरोपी 200 रुपये वाली साड़ी के कार्टन में 2000 से 2500 रुपये तक की साड़ी पैक करके दे देते थे, फिर इसे अपने ही बनाए हुए कस्टमर को डिलीवरी कर देते थे। 200 रुपये की साड़ियों वाले एक कार्टन बॉक्स की कीमत 6000 होती है। आरोपी इसमें 80,000 से 1.25 लाख तक की साड़ियां पैक करके दे देते थे। बाद में कस्टमर के साथ ये रकम आधी आधी बांट लेते थे। इस तरह 150 रुपये वाले पैंट शर्ट के कपड़े के बॉक्स में 1000 से 1200 रुपये वाले पैंट शर्ट का कपड़ा रखकर देते थे। कंबलों के बीच में महंगी साड़ियां रखकर भी सप्लाई कर देते थे। गढ़ा कॉलोनी के रहने वाले सौरभ जैन ने बताया कि गुना शहर में छोटी मस्जिद वाली गली सदर बाजार में उनकी साड़ी सम्राट नाम से थोक कपड़े की दुकान है। दुकान से दूसरे व्यापारी कपड़ा थोक में खरीद कर ले जाते हैं। वह और उनके पिता राजेंद्र जैन दुकान पर बैठते हैं। 30 कर्मचारी काम पर लगे हैं। इनमें से आरोपी लोकेश लोधा, अजय धाकड़ और आकाश जैन भी शामिल है। सौरभ के मुताबिक दुकान से महंगी साड़ियां लगातार कम हो रही थी। एक दिन जब मैंने और पिता ने साड़ियों का बंडल चेक किया तो साड़ियां कम निकली। इसे शक हुआ। छानबीन की तो पता चला कि दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ही चोरियां कर रहे हैं। दुकान मालिक राजेंद्र जैन ने बताया कि उनका काफी बड़ा कारोबार है। पिछले महीने यह पूरी घटना पकड़ में आई। दुकान पर काम करने वाला अजय धाकड़ इसका मुख्य सरगना था। ये लोग सस्ती साड़ियों के बॉक्स में महंगी साड़ी रख देते थे। जैसे देवरानी साड़ी 200 रुपये की आती है, लेकिन इसके डब्बे में आरोपी 2000 से 2500 रुपये तक वाली साड़ियां पैक कर देते थे। एक डिब्बे में 2-2 साड़ी पैक करते थे। इन डिब्बों को कार्टन बॉक्स में पैक करके कस्टमर को दे देते थे। ग्राहक भी इनके बनाए हुए ही होते थे। 200 रुपये वाली साड़ी के एक कार्टन बॉक्स की कीमत 6000 रुपये होती है, लेकिन ये उसमें जो साड़ी रखते थे उनकी कीमत 1.25 लाख तक होती थी। हालांकि ये राजेंद्र के पुराने ग्राहक थे, लेकिन लालच में आकर उन्होंने दुकान के कर्मचारियों से सेटिंग कर ली। इससे उनको महंगी साड़ियां कम दाम में मिल जाती थी। इनको बेचकर वे अच्छा मुनाफा कमा लेते थे। इसी में से राजेंद्र के कर्मचारियों को उनका हिस्सा भी दे देते थे। कपड़ा कारोबारी राजेंद्र जैन ने बताया कि 20 और 22 नवंबर को मुख्य आरोपी अजय धाकड़ ने साड़ियों की चोरी की। उन्हें दुकान में साड़ियों की संख्या कम होने का शक हुआ। 24 नवंबर को भी उसने इसी तरह चोरी करने की कोशिश की। वह जब एक पार्सल कार्टन बॉक्स को बाहर ले जाने लगा तो राजेंद्र ने उसे दुकान में ही रखवा लिया। इसके बाद अजय को पहली मंजिल पर भेज दिया। जब उस पार्सल को खोलकर चेक किया, मामले का पता चला। अजय धाकड़ को बिठाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कोतवाली में चोरी की शिकायत की। पुलिस ने जब तीनों आरोपियों के घर पर दबिश देकर तलाशी ली तो 70,000 रुपये की 96 साड़ियां मिली। राजेंद्र ने बताया कि उनकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन इनके फुटेज में यह पकड़ पाना मुश्किल है कि कर्मचारी किस डिब्बे में कौन सी साड़ी और पैंट शर्ट के कपड़े पैक कर रहे हैं।
ऐसे में सीसीटीवी से कुछ समझ नहीं आया। राजेंद्र के मुताबिक उनकी दुकान थोक की है, आसानी से पकड़ में नहीं आता। छोटे दुकानदारों को फायदा यह होता कि सस्ती साड़ी की कीमत में उन्हें महंगी साड़ी मिल जाती थी। जो भी अतिरिक्त कमाई होती उसे आधा आधा बांट लेते थे। मधुसूदनगढ़, नई सराय, रूठैया के छोटे व्यापारियों से इन्होंने सेटिंग कर रखी थी। जिस तरह से ये साड़ियों में गड़बड़ी करते थे उसी तरह पैंट शर्ट के साथ भी उन्होंने यही किया। 150 रुपये वाले कपड़े बॉक्स में ये 1000 से लेके 1500 रुपये वाले पैंट शर्ट के कपड़े रख देते थे। इसी तरह कंबलों के बीच में ये महंगी साड़ी रख देते थे। पिछले 2 साल में उन्होंने लाखों रुपए की चप्पत अपने मालिकों को लगाई है। पुलिस ने आरोपी अजय धाकड़, लोकेश लोधा और आकाश जैन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के टाइम पर भी आरोपियों ने दुकान में छिपकर लाखों रुपए का माल पार किया था। अजय धाकड़ दुकान में छिपकर गैलरी से साड़ियां और दूसरे कपड़ों के बॉक्स फेंक देता था। बाहर खड़े होकर आकाश जैन और लोकेश लोधा माल ले जाते थे। अजय दुकान में 6 साल से था तो बाकी 2 आरोपी 3-3 साल से काम कर रहे थे। ग्वालियर में बेटे के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे शासकीय अधिवक्ता से गोली गलौज करके बाइक सवार 2 युवकों ने मारपीट की। घटना इंदरगंज थाना के सामने विजय स्तंभ चौराहा की है। इसके बाद भी पुलिस वहां नजर नहीं आई। अधिवक्ता का कहना है कि मारपीट करने वालों में से एक हमलावर पुलिस की वर्दी पहने हुए था। उसकी बाइक पर भी पुलिस लिखा हुआ था। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी। शहर के नई सड़क ब्रुज बिहार कॉलोनी निवासी राम पाठक, राजा राम पाठक शासकीय अधिवक्ता है। वह जैन छात्रावास में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने बेटे राघव पाठक के साथ जा रहे थे। अभी वह इंदरगंज थाने के सामने करीब 100 मीटर की दूरी पर विजय स्तंभ चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि 2 युवक बाइक से आए और ओवरटेक कर उन्हें रोका। एक युवक काली जैकेट पहने हुए था और दूसरा पुलिस की वर्दी में था। उनकी बाइक पर पुलिस लिखा हुआ था। बाइक सवारों ने आते ही उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया और उन्हें देहाती भाषा में बात करने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी मारपीट कर दी। मारपीट के बाद बाइक सवार इंदरगंज थाने की तरफ भागे। पिता पुत्र ने उनका पीछा किया लेकिन बाइक सवार अपने वाहन को गति देकर भाग निकले। मारपीट का शिकार पीड़ित थाने पहुंचा और शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में सीएसपी विजय भदौरिया का कहना है कि अधिवक्ता ने मारपीट की शिकायत की है। मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्दी आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद में छात्राओं को आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोपी संस्कृत टीचर बबरू भान को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीण उसके खिलाफ कार्रवाई को अड़े थे। मंगलवार को ग्रामीणों ने चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों का दबाव बढ़ता देखकर आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ छात्रा के परिजनों की शिकायत पर जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। आपको बता दें कि बुनाखंड के एक गांव के सरकारी स्कूल के संस्कृत के शिक्षक बबरू भान ने कुछ छात्राओं को मोबाइल फोन पर आपत्तिजनक मैसेज किए थे। इन पर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने इसको लेकर टीचर को 2-3 बार टोका गया। शिक्षक ने इसके लिए माफी भी मांगी। इसके बाद मामला शांत हो गया था। बबरू भान पर आरोप है कि अब फिर से उसने एक छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेज दिया है। छात्रा के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसके बाद से ही ग्रामीण उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। अब शिक्षक बबरू भान को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों ने 9 दिसंबर को शिक्षक की हरकतों पर रोष प्रकट करते हुए स्कूल पर ताला जड़ दिया था। अध्यापक को वहां से चलता कर दिया था। आरोपी शिक्षक भी गांव से चला गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने 12 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। 12 दिसंबर को शिक्षा विभाग की एक टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची। वहां पर ग्रामीणों से नोकझोंक हुई। इसके बाद मंगलवार को ग्रामीणों ने चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया था। घटना की सूचना पाकर डीएसपी जुगल किशोर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों को शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। आज आरोपी टीचर बबरू भान को शिक्षा विभाग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा में रेवाड़ी शहर के लियो चौक के सामने बने डंपिंग यार्ड में मंगलवार रात किसी ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। कूड़े में आग की लपटें उड़ती देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात किसी शरारती तत्व ने डंपिंग यार्ड में आग लगा दी। डंपिंग यार्ड धनी आबादी वाले क्षेत्र में बना है। इसके आसपास काफी सारे घर और जगन गेट पुलिस चौकी है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई।
सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी की घटना की जांच की जा रही है। आगजनी की वजह से उठे धुएं के कारण आसपास के लोग रात भर परेशान रहे। दरअसल पिछले कई महीनों से रेवाड़ी में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाले ठेकेदार की फाइल को अप्रूवल नहीं मिली, जिसकी वजह से नगर परिषद ही अपने स्तर पर ट्रैक्टर के जरिए कूड़ा कलेक्शन कर रही है। ठेकेदार के वक्त इस डंपिंग यार्ड पर रात के वक्त एक गार्ड तैनात होता था। फिलहाल यहां कोई गार्ड नहीं है। हरियाणा के सिरसा जिले में मंगलवार रात को बीच सड़क पर गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ। यहां एक युवक को पीटकर बाजार में नंगा घुमाया गया। आरोपी इसी तरह से बाजार घुमाते हुए उसे पुलिस चौकी लेकर पहुंचे। इसका पता चलते ही पुलिस में भारी हड़कंप मच गया, जिसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिरसा के डीएसपी साधुराम ने बताया कि मुख्य आरोपी संजू सैन है और उसने अपनी दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ मिलकर इस दिनों हरकत को अंजाम दिया है। संजू के साथ यश, गगनदीप, कमल, जश्न, करण, विशाल भी शामिल है। सभी 7 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक के शरीर पर 11 चोट के निशान है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को यह 24 साल के युवक निवासी मेला ग्राउंड मनी बॉक्सर नवीन पंडित पिरसू के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी संजू और अन्य युवकों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। जब दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ तो उसके साथी वहां से भाग निकले। इसके बाद आरोपी उसके मारपीट करते रहे। इसके बाद उसे नंगा किया। यही नहीं, उसे नंगी हालत में भी मारते पीटते हुए बड़े बाजार से कीर्तिनगर पुलिस चौकी में ले गए। इस दौरान बाजार में सैकड़ों लोगों की भीड़ इसे देखती रही, लेकिन किसी ने छुड़ाने का या युवक को कपड़े देने की हिम्मत नहीं की। इसका पता चलते ही पीड़ित युवक के परिजन भी कीर्तिनगर पुलिस चौकी में पहुंच गए। उन्होंने अपने बेटे को नंगा करके बड़े बाजार ले जाने पर रोष जताया। उनके विरोध जताने के बाद पुलिस ने इस केस में कार्रवाई की, जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी युवक ने कहा कि इस युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई को पीटा था। यही नहीं, उसकी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करके वायरल कर दिया था। इसी वजह से वे नाराज थे। मंगलवार को भी वह मारपीट कर भाग रहे थे तो उसे पकड़ लिया गया और मारपीट की गई। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुशी तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए।
स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक बैग में महिला की लाश बरामद हुई है। शव करीब 8 दिन पुराना है। दुर्गंध आने पर कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कसोला थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आज सुबह करीब 10 बजे कसोला थाना पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर कसोला चौक के निकट बने एक होटल के पीछे खेत में बैग पड़ा हुआ है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो बैग में महिला की लाश बरामद हुई। कसोला थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि महिला का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। उसकी उम्र करीब 35 साल है, जबकि शव 7-8 दिन पुराना लग रहा है। शव की शिनाख्त को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आसपास के जिलों में महिला के शव की फोटो भी भेजी है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टि में हत्या कहीं और करके शव बैग में डालकर यहां फेंका गया है। कसोला थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सूचना के बाद CIA और एक्सपर्ट की टीमें भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को बावल के नागरिक अस्पताल स्थित शवगृह में रखवाया गया है। 5 दिन पहले रेवाड़ी के ही गांव सुलखा में एक युवक की लाश मिली थी। उसके चेहरे को बुरी तरह पत्थरों से कुचला हुआ था। युवती की भी हत्या कर खेत में शव लाकर फेंका गया था। इस युवती की आज तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। रामपुरा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया हुआ है, लेकिन अभी तक इस केस में ना शव की शिनाख्त हुई और ना ही हत्यारे का पता चला है। हरियाणा के रोहतक में सिटी पुलिस थाने में व्यक्ति के साथ पुलिस वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें घायलों को PGI में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि पुलिस वालों ने पैसों के लिए उसे बेरहमी से पीटा है। पुलिस की प्रताड़ना के कारण वह बेहोश तक हो गया था। फिलहाल घायल रोहतक की सैनिक कॉलोनी निवासी सुरेंद्र का उपचार चल रहा है। झगड़े की शुरुआत उस समय हुई जब सुरेंद्र अपने चाचा की मौत के गम में छोटे चाचा के गले लगकर रोने लगा। इस पर छोटे चाचा ने इसे नौटंकी बताया और झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसको लेकर हुए झगड़े में डायल 112 की गाड़ी सुरेंद्र को पुलिस थाने लाई थी। रोहतक के हिसार रोड स्थित सैनिक कॉलोनी निवासी सुरेंद्र ने बताया कि उसके चाचा के साथ 11 नवंबर की रात को उसका झगड़ा हो गया था। उसने आरोप लगाया कि उसके चाचा ने अपनी बहन, पत्नी और एक ड्राइवर को बुलाकर उसके साथ मारपीट की। वह झगड़े में बचने के लिए अपने पिता राजेंद्र के पास गए। उसके पिता ने उसे बचाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसके चाचा और अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। वहां पर भी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान डायल 112 की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी से सिविल ड्रेस में मौजूद एक मुलाजिम ने आते ही थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह पुलिस वाला था। घायल सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले उसे PCR में डालकर सिटी पुलिस थाने में लेकर गए। वहां जाने के बाद पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा। सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि पुलिस वालों ने पैसे ले रखे थे। उसने थाने में पुलिस वालों को ऐसा कहते हुए भी सुना था। उसने बताया कि पुलिस की मार के कारण वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह सिविल अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में 3 पुलिस वाले उसके साथ थे, जिसके बाद डॉक्टरों ने उपचार करके रेफर कर दिया है। इसके बाद पुलिस वाले उससे छोड़कर चले गए और वह खुद ही रोहतक PGI में भर्ती हुआ है। सुरेंद्र की पत्नी रीना ने बताया कि सुरेंद्र के एक चाचा की 4-5 दिन पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद सुरेंद्र दुख माने हुए था, जिसके कारण उसने अपने छोटे चाचा को बुला लिया और गम के कारण गले लगकर रोने लगा। जिसके बाद छोटे चाचा ने कहा कि यह नौटंकी मत कर। इसके बाद कहासुनी हो गई। वहीं बाहर आकर जमकर झगड़ा हुआ। कार्यकारी थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने कहा है कि अभी सुरेंद्र का आपस में परिवार के लोगों के साथ ही झगड़ा हो गया था, जिसके कारण डायल 112 की टीम लेकर आई थी, जिसे खुद पुलिस ने ही अस्पताल में भर्ती करवाया था। हालांकि SHO के संज्ञान में मामला है और उन्होंने डायल 112 की टीम को भी बुलाया था। हरियाणा में कैथल के पाडला गांव के सरकारी स्कूल के चौकीदार की हत्या कर दी गई। चौकीदार के सिर पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। उसका शव कमरे में खून से लथपथ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कैथल सदर थाना से पुलिस की टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार गांव की कोरड़ा निवासी रामशरण, जो कि 52 साल के थे, गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत थे। सुबह के समय जब कुछ ग्रामीण स्कूल में पहुंचे तो रामशरण मृत अवस्था में मिले। मृत अवस्था में मिले चौकीदार के सिर पर गहरी चोट लगी थी।
सदर थाना प्रभारी रोहताश ने बताया कि उन्हें सुबह के समय सरकारी स्कूल में तैनात चौकीदार की मृत अवस्था में मिलने की जानकारी मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे। इसमें हत्या की आशंका भी है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मृतक के दामाद सुशील कुमार ने बताया उसका ससुर रामशरण पिछले 10 साल से स्कूल में कार्यरत था। उनके पास कई लोगों का आना जाना लगा रहता था। आज सुबह जब एक ग्रामीण उन्हें चाय देने गया तो उनकी मौत की जानकारी मिली। सुशील ने बताया कि उसके ससुर की हत्या की गई है क्योंकि उनके सिर पर चोट के गहरे निशान हैं। हरियाणा के हिसार के हांसी में बीती रात को भिवानी रोड पर एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। रामसी कॉलोनी के पास हुए हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद रात को मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मृतक के शव का पोस्टमार्टम आज हांसी के नागरिक अस्पताल में किया गया। जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव दनाना निवासी अमरदीप उर्फे काला, जो कि 29 साल का है, वो हांसी में शराब के 2 ठेके चला रहा था। रात को वह बाइक पर सवार होकर डाणी खुशहाल में अपने साथी को लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में रामसी कॉलोनी के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। अमरदीप सड़क पर जा गिरा और इसके बाद डंपर उसे कुचलता हुआ आगे निकल गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर अपने डंपर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक के नंबर से परिजनों को संपर्क किया। उनके शव को हांसी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। मृतक अमरदीप उर्फे काला शराब के कारोबार से जुड़ा था। काली देवी चौक और बस स्टैंड के शराब ठेकों का चार्ज उसके पास था। अमरदीप की अभी शादी नहीं हुई थी। परिवार में वे 2 भाई थे। पुलिस हादसे को लेकर जांच में लगी है। शव को हांसी के नागरिक अस्पताल में लाया गया। परिजनों के आने के बाद बयान दर्ज करके उसके शव को वारिसों को सौंपा जाएगा। मेरठ में पीसीएस जे की तैयारी के बहाने सीनियर वकील ने युवती का शारीरिक शोषण किया। लो ग्रेजुएट युवती ने अपने सीनियर वकील के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके सीनियर ने उसे जज बनाने का सपना दिखाया और फिर लगातार रेप करता रहा। जब युवती ने शादी की बात कही तो वकील मुकर गया। कंकरथेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत की। युवती का आरोप है कि साल 2021 कचहरी में सीनियर वकील से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके यहां प्रैक्टिस करने लगी। वकील ने उसे पीसीएस जे की तैयारी के लिए मोटिवेट किया। युवती का आरोप है कि वकील के कहने पर मैं भी पढ़ने के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद वकील मुझे घर बुलाकर पढ़ाने के लिए कहा। मैं उसके घर हर दिन शाम को पढ़ने के लिए जाने लगी। एक दिन वकील ने चाय में नशे की गोलियां देकर मेरे साथ संबंध बनाया। होश आने पर मैंने वकील की शिकायत पुलिस से करने की बात कही, जिसके बाद वकील ने मुझसे शादी करने का भरोसा दिया। युवती का आरोप है कि लगातार वकील उसके साथ गलत काम करता रहा। अब वह शादी के लिए कहती है तो वो मुकर गया है। आरोपी वकील ने ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ कई बार जबरन डरा धमकाकर नशे की गोलियां खिलाकर बार बार रेप किया। संबंध बनाने के दौरान वकील ने वीडियो भी बनाई। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर बार बार उसकी मर्जी के खिलाफ कभी घर पर तो कभी चैम्बर में जबरदस्ती संबंध बनाए। सीओ अभिषेक पटेल ने बताया कि युवती की शिकायत मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।